देखिए ना, जहाँ पे समीक्षा करने की बात हो रही है वहाँ पे योगी कुछ बोल रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य कुछ बोल रहे हैं। शादी में भी कई बार बुआ या फूफा या जीजा नाराज हो जाते तो इसका मतलब ये नहीं है शादी कैंसिल हो जाएगी। देश का दुश्मन कहते थे, देश को लूट के खाने वाला कहते थे, मतलब उसके साथ मिल गए तुम। यूपी में अब दो युवाओं की जो जोड़ी है ना वो प्रभावी हो रही है। अरे कांग्रेस कहाँ गई जिसके 4-4 प्रधानमंत्री देश को दिए थे। वोटरों की एक योग्यता सुनिश्चित होनी चाहिए, वो मैट्रिक पास मिनिमम जरूर होना चाहिए। ये जितना बहस हो रहा है इसी चीज़ के नहीं होने से हो रहा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर के कयासबाजी का दौर जारी हो गया है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव जिस तरीके से बीजेपी को एक वो निराशा भाव देखने को मिला, जो 80 की 80 सीटें मांगने वाली बात कही जा रही थी वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन क्या उसका खामियाजा बीजेपी उपचुनाव में पूरा कर पाएगी या फिर गठबंधन लेके जाएगा? सीधे जुड़ते हैं जानने की कोशिश। क्या कहेंगे भाई साहब? 10 सीटें उपचुनाव की 10 सीटों के ऊपर से 10 की 10 सीटों का तो चुनाव का रिजल्ट उसी दिन आ गया था जिस दिन अखिलेश यादव जी पूरे परिवार के साथ सांसद भवन में शपथ लेने पहुंच गए थे। उन्होंने घर से ही हार स्वीकार कर ली थी। उन्होंने तो हार स्वीकार कर ली थी कि भैया आने वाले 2029 में भी योगी आदित्यनाथ ही सीएम होंगे, तो कम से कम सांसद भवन के तो मजे उठा ले, सांसद की कोठी के तो मजे उठा ले, सांसद को मिलने वाली फैसिलिटी के तो मजे उठा ले। वो पहुंच गए थे, उनके फॉलोवर्स लगे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंच गए दिल्ली, नड्डा जी से मिले, इससे मिले, उससे मिले, मिलने दो। केशव प्रसाद मौर्य सॉरी, डिप्टी सीएम वहां पहुंच गए। अरे मिलने दो, मिलने में क्या मन कर रहा होगा, मिलने का चाय पीने का मन होगा, ये गुमराह करने करो। और एक मौर्य जी जैसे बंदों से यूपी की सत्ता नहीं बदलने वाली, क्योंकि जिसने अपनी बहन का उत्पीड़न देखता हो, जिसने अपने पिताजी को मजदूरी करते मजदूरी लुटते देखी हो, जिसने अपना घर जलता देखा हो, जिसने अपने परिवार का छोटा बच्चा निर्मम हत्या में मरता हुआ देखा हो, जिसने अपनी जमीन को लुटते हुए देखा हो, वो योगी आदित्यनाथ को छोड़ने का नहीं सोच सकते। योगी आदित्यनाथ समझ लो वो पिलर है यूपी का, जिसको पूरा विपक्ष मिल करके भी गिराने की कोशिश करेगा, गिरा नहीं पाएगा। नहीं। लेकिन अब देखिए ना, जहाँ पे समीक्षा करने की बात हो रही है वहाँ पे योगी कुछ बोल रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य कुछ बोल रहे हैं। आपस में तो देखिए ये तो राजनीति है, बोलने दो। अखिलेश यादव भी कुछ दिन पहले आए थे चुनाव से पहले कि ये भैया कांग्रेस भी चिरकुट पार्टी है, इसको भी वोट मत देना, बहुत झूठी पार्टी है। फिर 10 दिन 15 दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, कौन सा उन्होंने रसगुल्ला खिलाया, दोबारा उसके समर्थन में चले गए। तो अभी भी अफवाहें फैलाने वाले बहुत है, फैलाने दो। सबको पता है यूपी के अंदर कौन जाएगा, यूपी में चलेगा बाबा। बाबा का जो बुलडोजर चल गया ना, इसलिए लोग नाखुश हैं, नाराज हैं और इसीलिए माहौल नहीं बन पा रहा है। देखिए शादी में भी कई बार बुआ या फूफा या जीजा नाराज हो जाते तो इसका मतलब ये नहीं है शादी कैंसिल हो जाएगी। शादी पूरे रस्म रिवाज से होती है, उसी तरीके से राजनीति में भी कई नाराज होंगे, होने दो। राजनीति नहीं रुकेगी किसी के लिए भी। अगर ये सोच रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हो गया या कोई नाराज हो गया, अभी लोकसभा चुनाव के अंदर ठाकुर भाई भी नाराज थे, ठाकुर भाई भी नाराज थे। उसके बाद सारे आ गए, जब उन्होंने रिजल्ट देखा उनको लगा भैया हमने क्या कर दिया। कह रहे योगी आदित्यनाथ के 2029 के चुनाव में 80 की 80 सीटें यही ठाकुर जो समाज है जितवा करके भेजेगा। यही यूपी के अंदर 80 की 80 सीटें हम योगी आदित्यनाथ की झोली में डालेंगे। ये वहाँ की जनता की आवाज़ है, हमारी आपकी या किसी की नहीं है, ना विपक्ष के किसी नेता की है, ना सांसद में बैठे भाजपा के किसी नेता की। वहाँ की जनता की आवाज़ है, उसको कैसे आप हटा दोगे अपने आंखों सुनी और आंखों देखी और कानों सुनी बात को। तो ये तो विपक्ष है, उसको तो थोड़ा विकास तो कोई करना नहीं। सांसद लिया 1.25 महीना हो गया, कोई कार्य किया है अपने क्षेत्र में? कोई विकास करता नजर नहीं आएगा। अंबानी के लड़के की शादी में खाना खाते नजर आ गए, जिनकी किडनियां फेल थी वो अपना पूरा परिवार ले जाते हुए नजर आ गए। जो कल तक मुख्यमंत्री आवास से टोटियां चुरा रहे थे वो आज अंबानी के घर में सोने की टोटियां देख करके बौखला गए। बताओ ना, ये तो दुर्भाग्य है। कल तक चोर था अंबानी, देश को लूट के खा रहा था, देश के लिए नासूर था। मोदी अंबानी भाई भाई के नारे लगा रहे थे लोकसभा के मंदिर में, आज उसी के अंबानी के लड़के की शादी में पहुंच गए। क्या करने पहुंचे भैया? देश का दुश्मन कहते थे, देश को लूट के खाने वाला कहते थे, मतलब उसके साथ मिल गए तुम, मतलब जनता को पागल बना रहे हो तुम, बताओ। लेकिन ये मूर्ख बनाने का काम था, जनता की आंखें खुल गई। जैसे 8,500 रुपये की खुली टकाटक मिल रहा था, भगा दिया फटाफट लठ मार के। लोगों ने कहा तेरी की मोए मोए कर दिया यूपी की जनता का। अब यूपी की जनता का अगर मोए मोए किया है तो यूपी की जनता इनको कैसे भगाएगी टकाटक करके? यूपी में अब दो युवाओं की जो जोड़ी है ना वो प्रभावी हो रही है। क्या कहेंगे, उपचुनाव में कौन जीत रहा है? हमें तो लगता है फिर से योगी जी दोहराएंगे। फिर से बिल्कुल। क्या वजह है?
वजह क्या है? सबको जागृति आ रही है। किसी भुलावे में जब आ जाते हैं तो फिर से सुधार भी होता और सब इसी में चलता। क्या भूल गए थे यूपी के लोग? भूल गए थे, टकाटक के फेर में आ गए थे। फिर से अब सुधर जाएंगे कुछ ही दिनों में। उपचुनाव में फिर से बीजेपी आने वाली है। उपचुनाव में बदलाव पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन वो कह रहे कि लोगों में वो अब एक संविधान के प्रति जो रक्षा का माहौल अखिलेश यादव और राहुल गांधी में दिखा है, इसलिए यूपी अब उसी तरह में चलेगी जैसे अयोध्या बाकी जगहों पे उपचुनाव में दिखा रही है। यूपी की जनता को आंखें खुल गई उनकी अच्छे से। उनको लगा था शायद मोदी 400 पार ला रहे हैं प्रधानमंत्री, तो हमें मोदी ही चाहिए। लेकिन उनको लगा चलो हमारे 1-2 वोट से क्या होगा, हम थोड़ा 8,500 रुपया ले लेते हैं। इन मूर्खों ने बताया नहीं, अब वो टकाटक मांगने गए, भगा रहे फटाफट। अब उसके बाद इन्होंने बोल दिया संविधान खतरे में है। अब जनता को पता चला संविधान खतरे में नहीं था, कांग्रेस पार्टी का नाम खतरे में था। नाम ही बदल दिया, संविधान नहीं बदला मोदी जी ने। अब इंडियन अलायंस के नाम से पहचानी जाती है कांग्रेस। उसका अपना वजूद क्या है? अभी लोकसभा के मंदिर में बोल रहे थे गुजरात में हम मोदी जी को हराएंगे, हमारा गठबंधन हराएगा। अरे कांग्रेस कहाँ गई जिसके 4-4 प्रधानमंत्री देश को दिए थे? वो कांग्रेस जिसके पिताजी, नाना, दादी, बुआ, फूफी सब नेता बने थे, वो अकेले लड़ने का हिम्मत हार गई आज की डेट में। कह रही है गठबंधन हराएगा। वही गठबंधन हिमाचल में क्यों नहीं हरा पाया? आप ही की सरकार है। कैसे सारी सीटें दे दी मोदी सरकार को? उत्तराखंड में क्यों नहीं हरा पाया? इतना प्रचार किया। दिल्ली में तो इतना ज्यादा गठबंधन का आपका और केजरीवाल का था कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनको चुनाव प्रचार के लिए भी छोड़ दिया। तब भी आपका नहीं चल पाया। क्या दिक्कत कहाँ आ गई थी? तो ये जनता जानती है, जनता बेवकूफ नहीं है, क्योंकि जनता भी जानती है कौन से नेता सच्चे हैं। उन बम धमाकों के दिनों से ये चंद महंगाई के दिन अच्छे हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का शासनकाल देख लीजिए और योगी का शासनकाल है, कितना अंतर आपको देखने को मिलेगा? आसमान जमीन का अंतर है। आसमान जमीन का अंतर है। आसमान जमीन का अंतर है। अब जिनको सूझ ही नहीं कुछ रहा है वही इस बार अलबला गए, लेकिन अब फिर से सुधार हो जाएगा। ये उपचुनाव में अब दिखेगा। कह रहे अखिलेश का शासनकाल योगी से 1 नंबर था। नहीं सर, एक नंबर था। सही तो कह रहा है अखिलेश यादव। कार सेवों की निर्मम हत्या हो जाती थी, बिजनेसमैन वहां इंडस्ट्री नहीं लगा सकते थे, मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद जैसे लोग गोलियां चला देते थे, गुंडाई इतनी थी, बहन बेटियों का जब मर्जी पल्लू खींच लिया जाता था, मजदूर दिहाड़ी करके जाता था उसकी दिहाड़ी लूट लेते थे, छोटे छोटे बच्चों को लाते घूसे मार के मार दिया जाता था। इतनी अच्छी सरकार उन्होंने चलाई। कार से वो की हत्या इस तरीके से करी, इस तरीके से उनका लहू बहाया, सरयू की नदी लाल हो गई थी। तो इतना अच्छा कार्यकाल लोगों ने देखा। अब योगी आदित्यनाथ में क्या है? कोई बहन बेटी का बलात्कार कर दे, चला दो बुलडोजर, पूरा घर भुगतेगा। क्यों नहीं अच्छे संस्कार दिए? सरकारी जमीन को घेरोगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो, उड़ा दो। अकबरपुर हमारे सामने एग्जाम्पल है। कोई मंदिर के साथ छेड़छाड़ करोगे, कांवड़ यात्रियों के ऊपर कोई अपहर करोगे, रामनवमी पे कुछ गलत करोगे तो एक्शन ऑन दी सपोर्ट होगा। आज तभी जीडीपी के अंदर दूसरा नंबर पे आ गया ना यूपी, तमिलनाडु को पछाड़ के। आज से पहले तो दंगों में नंबर 1 पे था। लोग निकलते नहीं थे यूपी से, कहते थे भैया रात को मत निकलो, 8 बजे के बाद तो लूटपाट हो जाती है वहाँ पे। आज देखो 2-2 बजे एक्सप्रेस वे पे गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। आज किसी को डर नहीं है। हाँ, यूपी के अंदर कोई दिल्ली रिश्तेदार रहता है, वो आराम से यूपी रात को 2 बजे भी पहुँचता है, कह रहा है ऐसे चौड़े में जाऊँगा। योगी की सरकार है। पहले क्यों नहीं था ये डर का माहौल? आप क्यों नहीं खत्म कर पाए थे? आप बताइए। आपका पास पैसा रहेगा तब ना लूटेगा। पैसा ही नहीं है, बेरोजगारी भैया यूपी की जनता के पास अगर बेरोजगारी बहुत है, आम के सबसे बड़े व्यापारी कौन है? लक्कड़ के सबसे बड़े व्यापारी कौन है? आप बताइए। जितने यूपी बिहार के लोग यहाँ आकर के रह रहे हैं, दिल्ली के अंदर आवास ले रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? आज यूपी वाला गरीब से गरीब बंदा, अमीर से अमीर बंदा पेटीएम चला रहा है, जीपे चला रहा है। कैसे चला रहा है? इनके पास नहीं है क्योंकि लाल टोपी वाले हैं। देख लो, ये यादव में ही रह जाएंगे, ये जाति में ही रह जाएंगे। खतरा का झंडा है। यही खतरा नहीं दिखाया जब यूपी में बहन बेटियों की आपदा लूटी जा रही थी। ये खतरा वहां क्यों नहीं आया? अभी बदायूं में 2 बच्चों को मारा, ये खतरा वहां क्यों नहीं आया? ये सर कौन शहर है जो दूध का धुला हुआ? योगी कह दिया। अरे योगी जी तो हमकी बर्बाद होने वाला। आप कहाँ हो? कहाँ हो? योगी को अगर योगी के जगह पे अगर दूसरा यूपी में इलेक्शन में खड़ा हो रहा है मुख्यमंत्री में,
तो वो जीतेगा, योगी नहीं जीत सकता। फिर रहेगा योगी। परसेंट लीक के भाई आएगा योगी। योगी में ऐसा क्या गड़बड़ है भाई बताइए। अरे बुलडोजर बाबा यार, मोदी को हराने वाला कौन है? योगी जी। हाँ सुनिए, जवाब दीजिए, कह रहे हैं मोदी को हराने वाला योगी है। मोदी को हराने वाला योगी पता क्या है एक्चुअली क्या है, ये लाल टोपी छोड़ ही नहीं सक रहे। ये साइकिल से हटेंगे तब एक्टिवा या गाड़ी तक पहुंचेंगे ना। अब साइकिल छोड़ नहीं रहे, योगी बाबा को पकड़ो ना। आज दूसरे नंबर पर जीडीपी में आया, आपका भी वो हो जाता, उपकार हो जाता, आप भी आगे चले जाते। आप तो आज गले गर्व से कैमरे पे आके कह रहे हो ये खतरे का निशान है। ये खतरे का निशान वहां काम क्यों नहीं आया जब बदायूं में 2 बच्चों को मारा बचाने के लिए? जब बहन बेटियों के साथ प्रताड़ना हो रही थी तब क्यों नहीं याद आया? जब वहां पर वो डांस होता था, मुजरा होता था, वहां जाके क्यों नहीं बोला भैया हमारा विकास करो? इनका क्या डांस सिखा रहे हो बॉलीवुड की बालाओं का? ये खुद जाके वहां ठुमके लगाते थे, इनको अपनी विकास की चिंता थोड़ी ना थी। योगी क्यों नहीं पसंद है ये बताओ। योगी पसंद इसलिए है कि वहाँ के जनता सब ने उसको ना धुतकार दिया है, नकार दिया है। हाँ। जैसे किसी को घर से बेघर कर दोगे तो गुरु हर आह लगी है, आह घर से बेघर कर दिया इसलिए आह लग गई है लोगों की। हाँ। मैं एक बात निर्वाचन आयोग से गुजारिश करना चाहूँगा, मोदी जी से गुजारिश करना चाहूँगा या भारत सरकार से करना चाहूँगा, वोटरों की एक योग्यता सुनिश्चित होनी चाहिए। वो मैट्रिक पास मिनिमम जरूर होना चाहिए। ये जितना बहस हो रहा इसी चीज़ के नहीं होने से हो रहा, मूल बात यही है। बकवास लोग आते हैं वोट देने के लिए जिनको कुछ भी समझ नहीं है कि वोट किस आधार पर देना है, तो सारी की सारी राजनीति दूषित हो जाती है। वोटरों का मिनिमम योग्यता सुनिश्चित हो, चाहे उम्मीदवारों की हो या ना हो, वो बीए पास हो या ना हो, लेकिन वोटर अच्छा भाई हम उसको भी इंक्लूड कर देते हैं। अब हमें ये समझना है राहुल भाई, जरा ये एक समस्या है, ये हम लोगों के डिमांड से होगा या निर्वाचन आयोग की शुरुआत से होगा या संसद की शुरुआत से होगा, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये होगा कैसे, ये सबसे मेन समस्या। संसद में बहस होगी, उसके बाद इम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर वो विषय कौन डालेगा संसद में? विषय कौन डालेगा? किससे आप अपेक्षा करते ये जनता का काम है। जनता एक साथ सबके सब पढ़े लिखे लोग एकजुट हों। ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने जवाबदेह लोग हैं, सबके सब निष्क्रिय पड़े हैं। कह रहे हैं नकार रही है भाई उत्तर प्रदेश की जनता जो है, जैसे मुखर लोग और भी जो नकार रही है। देखिए एक बात बताओ, एक चीज बताओ, कौन नकार रहा है? हम तो विपक्ष से कहते हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी से भी कहते हैं कि प्रचार करते हैं ना, ये लोग सब जगह जाते हैं भैया हमने संविधान खतरे में, ये वो सब कुछ बोलते हैं। हम कहते हैं दांव खेलते हैं कांग्रेसी हर चुनाव में, पर घुटने टेकता कौन है? प्रवक्ता के तौर पे कांग्रेसी, और यहाँ पर ऐसे चमचे बोलते हैं, पर इनसे पूछो इनकी सुनता कौन है? पहले इन्होंने क्या बोला, अभी गिनती चल रही है 4 जून को ये पहुंच गए नीतीश बाबू के घर के अंदर कि आपको उप प्रधानमंत्री बनाएंगे, न्योता दे रहे हैं, स्वीकार कर लो, पलटी मार लो। कौन डर के भगा? उसके बाद नीतीश चाचा नहीं पलटे, उसके बाद इन्होंने बोल दिया भैया बैसाखी की सरकार है, पीएम मोदी शपथ नहीं लेंगे, बड़े बड़े मंत्रालय मांग लिए, ये मांग लिया। आज 1.25 महीना हो गया, शपथ भी ले ली, इनकी सांसद ने मोए मोए भी कर दी, रूस का सर्वोच्च सम्मान भी पा करके आ गए, अंबानी के बेटे की शादी में उसको आशीर्वाद भी दे के आ गए। इन्होंने क्या उखाड़ लिया? इन्होंने क्या उखाड़ लिया? कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं, क्या उनके परिवार में सब प्रधानमंत्री तो थे? अधिकार से क्या नहीं कह रहे ना, दादा, नाना, दादी, पप्पा, दादा नहीं थी, दादी थी। आप दादी था ना, उसका खानदान में बनने का ना उसका जज्बा होता है, वो बनेगा ये दोस्त। लोकतंत्र है या राजतंत्र चल रहा है? अरे कोई भी तंत्र हो, हमको क्या है दोस्त, हमको तो देखो भाई साहब ने बोला ना एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला, उसका दादा प्रधानमंत्री, पापा प्रधानमंत्री, नाना प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, उसको भी बनना चाहिए। मतलब तुम अगर रिक्शा चलाते हो, तुम्हारे पिताजी भी रिक्शा चलाएंगे, तुम्हारा बेटा भी रिक्शा चलाए, तुम्हारी बेटी भी रिक्शा चलाए, तुम्हारा दामाद भी रिक्शा चलाए, तुम्हारी बहन भी रिक्शा चलाए, तुम्हारी माताजी भी रिक्शा चलाए।